भाई का हिस्सा खाने वाले को ईश्वर कौन सा दंड देते हैं? दर्शक बंधुओं, आइए इस ज्ञानवर्धक वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो विश्वास मानिए आप जीवन में कभी भाई का हिस्सा नहीं मारेंगे। मित्रों, किसी गांव में चंदन और बरुआ नाम के दो भाई रहते थे। दोनों भाइयों का विवाह हो चुका था। चंदन बड़ा था और बरुआ छोटा था। चंदन बड़ा ही चालाक और धूर्त किस्म का व्यक्ति था, लेकिन उसका छोटा भाई बरुआ बड़ा मेहनती और बड़ा ही सज्जन था। दोनों भाइयों के हिस्से में बराबर बराबर जमीन मिली थी, लेकिन जब भी फसल कटती थी तो चंदन के खेत में जितना अनाज निकलता था उससे दुगना बरुआ के खेत में निकलता था। यह देखकर चंदन जल भुन जाता था। चंदन के खेत में कम अनाज निकलने का कारण था उसका घुमक्कड़ स्वभाव। वो अक्सर घूमने फिरने में अपना ज्यादा समय बिताता था, कभी इस नेता के पास, कभी उस नेता के साथ, कभी इस गांव में पंचायत तो कभी उस गांव में पंचायत, कभी यार दोस्तों के साथ हंसी ठिठोली, कभी दिन दिन भर बैठकर ताश पत्ती खेलना। वो अपनी फसल को ठीक से देखभाल नहीं करता था। न उसकी समय पर निराई गुड़ाई हो पाती थी, न समय पर फसल को पानी दे पाता था, और यही कारण था कि उसकी फसल उसके छोटे भाई की अपेक्षा बहुत कम पैदावार देती थी। विद्वानों ने एक बात कही है कि गौ सेवा, स्त्री विद्या, सज्जन पुरुषों से मेल मिलाप, बालक, व्रत और खेती, इनकी अगर ठीक से देखरेख नहीं की गई तो ये नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य इनकी क्षण भर भी अनदेखी ना करे। दूसरी बात धन के विषय में कही गई है कि धन मनुष्य के पास तभी संग्रह हो पाता है यदि वो इन चार बातों को अपने जीवन में ध्यान रखता है। पहली, धन की उत्पत्ति शुभ कर्मों से होती है। दूसरी, प्रतिभा से धन की वृद्धि होती है। तीसरी, चतुरता से वो आपके यहां जड़ जमा लेती है। चौथी, समय समय से उसकी देखभाल करने पर वो आपके यहां सुरक्षित रहती है। दर्शक बंधुओं, मनुष्य के जीवन में उन्नति के ये 6 मूल मंत्र बताए गए हैं। नंबर 1, उद्योग अर्थात व्यवसाय, मेहनत, लगन, प्रयत्न, प्रयास। नंबर 2, संगम अर्थात मिलजुल कर काम करना, संगठन बनाकर काम करना। नंबर 3, दक्षता अर्थात होशियारी के साथ काम करना। नंबर 4, धैर्य अर्थात गंभीरता पूर्वक हड़बड़ी में कोई काम ना करें। नंबर 5, स्मृति अर्थात याददाश्त, अगली पिछली गलतियों को याद रखना और उनसे एक सबक लेना। नंबर 6, सोच विचार कर कार्य करना। ये उन्नति के 6 मूल मंत्र हैं। और दोस्तों, आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं, अगर जीवन में कभी धनहीन नहीं होना चाहते तो ये 6 कामों को ध्यान में रखना। नंबर 1, नशे का सेवन मत करना। नंबर 2, नींद को जीत कर रखना। नंबर 3, जरूरी बातों की जानकारी रखना। नंबर 4, अपने आंख मुंह कानों को विकारों से बचा कर रखना। नंबर 5, दुष्ट यार, दोस्तों और संबंधियों पर भरोसा करके मत चलना। नंबर 6, मूर्ख बेटे को कोई जिम्मेदारी मत सौंपना। अगर इन बातों को आपने जीवन में ठीक से अपना लिया तो ना तो आप कभी पैसों के लिए दुखी रहेंगे और ना किसी तरह की मुसीबत में पड़ेंगे। चंदन और बरुआ दोनों भाई एक ही समय पर खेत में बीज डालते थे, पर जब फसल काटी जाती थी तो चंदन का अनाज उसके छोटे भाई से बहुत कम निकलता था। यह देखकर चंदन और उसकी पत्नी दोनों की छाती जल जाती थी। मित्रों, मनुष्य की उन्नति में सबसे बड़ा रोड़ा जानते हो क्या होता है? सबसे बड़ा रोड़ा है दूसरे की तरक्की से जलना। जो आदमी दूसरे की तरक्की को देखकर जलता है वो अपनी उन्नति करना भूल जाता है, फिर तो वो दूसरे की तरक्की को रोकने में अपना सारा समय, सारी बुद्धि खर्च करता है। चंदन ने सोचा कि छोटा भाई अपने खेत में बहुत मेहनत करता है, इसलिए उसके खेत में मुझसे ज्यादा अनाज पैदा हो जाता है। क्यों ना मैं छोटे भाई के साथ मिलकर साझे में खेती करूं। इसके 2 फायदे होंगे। एक तो मुझे काम भी ज्यादा नहीं करना पड़ेगा और अनाज भी मुझे खूब सारा मिल जाएगा। यही सोचकर चंदन एक दिन बरुआ से बोला, देखो भाई, मैं तुम्हें एक सुझाव देता हूं, इसमें हम दोनों का फायदा होगा। अभी तक हम दोनों अकेले अकेले खेती करते आए हैं, क्यों ना हम दोनों लोग शामिल में फसल उगाएं। क्योंकि कहते हैं एक अकेले राह चलने से अच्छा है 2 लोग हो जाएं। 4 को मिलकर खेती करना अच्छा है, 5 को मिलकर भोजन करना अच्छा है, अनेक को मिलकर युद्ध लड़ना अच्छा है। ऐसा करने से कार्य आसान और जीवन में परम आनंद की अनुभूति देता है।
तुम भी अपने खेत में अकेले लगे रहते हो और मैं भी, इसीलिए हम काम को समय पर नहीं कर पाते हैं। यदि दोनों लोग मिलकर करेंगे तो कार्य जल्दी और समय पर पूरा हो जाएगा। बड़े भाई की बात सुनकर छोटा भाई बोला, भैया अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आज से हम दोनों शामिल में ही खेती करेंगे। इससे अच्छी क्या बात होगी। मिलजुल कर काम करने से काम आसान हो जाएगा और भाई भाइयों में प्रेम और सौहार्द बना रहेगा। छोटा भाई बड़ा भोला था, वो साथ साथ खेती करने को तैयार हो जाता है। इधर जब बरसात का मौसम आता है तो छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि भैया चलो चलकर खेतों की जुताई कर लो, बारिश के बाद हम अपने खेतों में बीज बो देंगे। बड़ा भाई बोला, हाँ हाँ भाई क्यों नहीं, खेतों की जुताई हो जानी चाहिए। चलो तुम तब तक खेतों पर पहुंचो, मैं तब तक दूसरे गांव में होकर आता हूं। वहां एक जरूरी पंचायत बुलाई गई है। इस प्रकार बहाना बनाकर वो तो घूमने के लिए चला गया और छोटा भाई खेतों की जुताई करने चला जाता है। चंदन इधर शाम को लौट कर आया, तब तक छोटे भाई ने खेतों की जुताई करवा दी। इसी तरह जब खेतों को बोने का समय आया तो छोटे भाई ने फिर अपने भाई से कहा कि चलो भाई अब हम अपने खेतों की बुआई करते। बड़े भाई ने कहा, अरे छोटे, आज मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है, तुम चलो मैं अभी मीटिंग में होकर आता हूं। छोटा भाई फिर अकेला चला गया और खेतों को बो आया। चंदन जब लौट कर आया तब तक खेतों की बुआई भी हो चुकी थी। बरुआ ने सोचा चलो कोई बात नहीं, बड़ा भाई है, किसी जरूरी काम से जाता होगा। वो बेचारा अकेला ही पूरे दिन खेत में लगा रहता था। इस प्रकार जब भी खेत में काम करने का समय आता, चंदन कोई ना कोई बहाना बनाकर घर से निकल जाता। खेतों की निराई गुड़ाई, सिंचाई सब छोटे भाई को करनी पड़ती थी। अत्यंत सीधा होने के कारण वो अपने भाई से कुछ कहता भी नहीं था और बड़ा भाई काम से भी बच जाता था और उसके काम में कमियां भी निकालता रहता था। धीरे धीरे इधर जब फसल पककर तैयार हुई तो काटने का समय आ गया। तो काटने के समय पर भी चंदन नहीं पहुंचा और उस बेचारे को फसल भी अकेली ही काटनी पड़ी। फसल उठकर तैयार हुई। छोटे भाई ने सारा अनाज निकालकर घर में लाकर रख लिया। फसल बहुत अच्छी हुई थी, इसलिए अनाज भी बहुत सारा निकला था। छोटे भाई अनाज को घर में रखकर अपनी ससुराल चला जाता है। सोचा जब लौटकर आएंगे तो अनाज का बंटवारा कर लेंगे। इधर अनाज को देखकर चंदन की नीयत खराब हो गई। उसके मन में बेईमानी करने का लालच आ गया। उसने सोचा कि छोटा भाई अभी अपनी ससुराल गया है, क्यों ना इस अनाज में से 10-5 बोरे भरकर अपने घर में रख लिए जाए। जब बंटवारा होगा तो आधा तो अनाज वैसे भी मिलेगा। चंदन ने इस बात का मशवरा अपनी पत्नी से लिया। चंदन की स्त्री भी बहुत ज्यादा धूर्त किस्म की थी। उसने कहा, जी इसमें से आधा अनाज ही क्यों, सारा अनाज बोरों में भरकर ले चलो। यहां से थोड़ी दूर पर ही मेरे भाई का घर है, ये अनाज तुम उसके घर में रखाना। जब तुम्हारा छोटा भाई आएगा तो हम कह देंगे कि अनाज को किसी ने चुरा लिया होगा। मित्रों, पत्नी का सुझाव चंदन को और भी ज्यादा पसंद आया। कहने लगा, अरे तुम तो मुझसे भी ज्यादा होशियार निकली। अब तो मित्रों उस धूर्त चंदन ने अपने साले की मदद से रात में वो सारा अनाज भरवा कर अपने साले के घर पहुंचा दिया और कमरे में बंद करके बाहर से ताला डलवा दिया। इधर 2 दिन बाद जब उसका छोटा भाई अपनी ससुराल से लौटकर आता है तो उसने देखा कि घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है। वो एकदम घबरा जाता है। इधर चंदन ने सुना कि उसका छोटा भाई अपनी पत्नी के साथ ससुराल से लौट आया है, तो वो अभिनय करता हुआ आंखों में नकली आंसू लेकर भाई के घर पहुंचा। छोटे भाई ने पूछा, भाई सारा अनाज कहां चला गया? तो चंदन रोने का बहाना करते हुए बोला, भाई मुझे लगता है सारे अनाज को रात्रि में चोर चुरा ले गए। अब क्या होगा, पूरी साल अब हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? इसी बात को सोचकर मैं रो रहा हूं। चोरी की बात सुनकर छोटा भाई भी बड़ा दुखी होता है। सोचने लगा कि बड़ी मेहनत से मैंने अनाज उगाया था, 2 दिन के लिए मैं ससुराल क्या चला गया, कोई हमारे अनाज को चुरा ले गया। अब हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? बड़ा भाई बोला, भाई जो होना था सो हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं? अब जैसे भी हो बच्चों का पेट तो पालना ही पड़ेगा। मैं अपनी ससुराल से थोड़ा सा अनाज मांग लाऊंगा, कुछ दिनों का गुजारा हो जाएगा। तुम भी अपनी ससुराल से मदद मांग लो। मित्रों, इस प्रकार छोटे भाई को दिलासा देकर चंदन अपने घर चला आया और आकर पत्नी के सामने बड़ा प्रसन्न होता है। कहने लगा, भाग्यवान, अपनी तो अब काफी दिनों तक का गुजारा हो गया। 1-2 साल तक अब हमें कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैठकर आराम से खाएंगे। छोटा अपनी सोचे वो क्या करेगा।
मित्रों, चंदन ने बरुआ से अपने खेत भी अलग कर लिए। इधर बरुआ बड़ा चिंतित था कि वो अब क्या करेगा। तब उसकी पत्नी ने उसे समझाया कि देखो, चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो। जब उसने मुंह बनाया है तो कहीं ना कहीं से खाने को भी देगा। कुछ दिनों के लिए मैं अपने मायके से अनाज मांग लाती हूं, तब तक हमारी अगली फसल भी तैयार हो जाएगी। तुम एक काम करो, अपने घर के बाहर जो छोटा सा खेत है, काफी दिनों से बंजर पड़ा है, उसकी खुदाई करके उसमें सब्जियां लगा दो। सब्जियां तैयार हो जाएंगी तो हमें बाजार से मोल नहीं लानी पड़ेगी। पत्नी की बात सुनकर बारू ने कुदाल उठाई और वो उस बंजर खेत को खोदने के लिए चला गया। खुदाई का कार्य शुरू कर दिया। खोदते खोदते उसकी कुदाल एक पत्थर में टकरा गई। उसने पत्थर को हटाने के लिए उसकी और गहराई से खुदाई की। मित्रों, जब उसने पत्थर हटाया तो उस पत्थर के नीचे उसे सोने के सिक्कों से भरी एक हांडी मिली। वो उस हांडी को निकालकर खुशी खुशी अपने घर पर आ गया। सोने के सिक्कों से भरी वो हंडिया जब उसने अपनी पत्नी को दिखाई तो देखकर पत्नी भी खिल उठती है और बार बार भगवान का आभार प्रकट करती है। कहने लगी, धन्य हो प्रभु, अगर किसी का एक मार्ग बंद हो जाता है तो उसे घबराना नहीं चाहिए। परमात्मा उसके लिए कई द्वार और खोल देता है। यदि आज ये चोरी ना हुई होती तो ना तुम उस बंजर जमीन को खोदने जाते और ना ये हंडिया हमें प्राप्त होती। सच कहा है किसी ने, अगर भाग्य पक्ष में हो तो हाथ से गया हुआ, चोरी हुआ, खोया हुआ धन भी वापस मिल जाता है। अगर भाग्य विपरीत हो तो मिलकर भी चला जाता है। अब तो दर्शकों, बरुआ और उसकी पत्नी और उसके बच्चे बड़े सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ सोने के सिक्के बेचकर उसने अपने घर में उपभोग की सारी वस्तुएं खरीद कर रख ली। अनाज भी बहुतेरा हो गया था। उनके जीवन में किसी चीज का कोई अभाव नहीं रहा। इधर धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं। उधर चंदन की पत्नी ने अपने पति से कहा, अजी अब तो बहुत दिन हो गए हैं, भैया के घर में जो धान रखे हैं उन्हें ले जाकर मंडी में बेच दो और बाजार से कुछ खाने पीने का सामान ले आना और मेरे लिए नए कपड़े और जेवर बनवा लाना। चंदन ने कहा, हाँ प्रिय, धान तो हम बेच ही देंगे। मुझे लगता है हमें अब थोड़े दिन और इंतजार कर लेना चाहिए। अगर छोटा भाई देखेगा कि मैं तुम्हारे लिए नए वस्त्र आभूषण कहां से लाया हूं तो वो समझ जाएगा, क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव होता है कि जब तक वे अपने आभूषणों को किसी को दिखा नहीं लेंगे तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ेगा। इसलिए थोड़े दिन और इंतजार करो। मित्रों, इस प्रकार उसने अपनी पत्नी को समझा दिया। धीरे धीरे फिर कुछ और महीने बीत गए। एक दिन चंदन की पत्नी ने ज्यादा ही जिद की तो चंदन वो अनाज बेचने के लिए तैयार हो जाता है। वो बैलगाड़ी लेकर अपने साले के घर पहुंचा। जिस कमरे में वो अनाज बंद था उसमें ताला लगा था। चंदन ने अपने साले से कहकर ताला खुलवाया। अब से पहले उस कमरे को कभी नहीं खोला गया था। मित्रों, जैसे ही दरवाजा खुलता है तो कमरे के अंदर का नजारा देखकर चंदन हैरान रह जाता है। उसने देखा कि कमरे में हजारों की संख्या में चूहे थे। धान का एक भी दाना चूहों ने साबित नहीं छोड़ा था। पूरे कमरे में धान की भूसी भरी पड़ी थी। ये देखकर चंदन सिर पकड़कर बैठकर रोने लगता है। चूहे उसका सारा अनाज खा गए थे। उसको अब पश्चाताप हो रहा था कि भाई के हिस्से की बेईमानी करके उसने अच्छा काम नहीं किया। भाई के हिस्से के साथ साथ चूहे उसके हिस्से को भी खा गए। सच कहा है किसी ने, बेईमानी का धन कभी नहीं फलता है। परमात्मा कहीं ना कहीं उसका हिसाब जरूर लेता है। यदि तुम किसी का खाओगे तो कोई तुम्हारा खा जाएगा। किसी के सीधे होने का कभी नाजायज फायदा मत उठाओ। सीधे सज्जन लोगों की मदद हमेशा परमात्मा करते हैं। चंदन आज बड़ा ही दुखी होता हुआ अपने घर लौट जाता है और पत्नी को सारी कहानी सुनाता है कि हमने अपने छोटे भाई की बेईमानी की, हमारी चूहों ने कर ली। अब हम क्या करेंगे? हमने तो अब तक कर्ज मांग मांग कर खूब उड़ाया है। सोचा था अनाज बेचकर चुका देंगे। अनाज का एक दाना भी चूहों ने हमारे लिए नहीं छोड़ा। अब कहां से हम कर्जा चुकाएंगे और कहां से हम बच्चों को खाने की व्यवस्था करेंगे? मित्रों, अब तो चंदन की जिंदगी में एक एक दाने का अभाव हो गया। भूखों मरने की नौबत आ गई। कर्जा मांगने वाले उसके द्वार को घेरे खड़े रहते थे। घर में राशन तक नहीं था जो अपनी पत्नी को, बच्चों को खिला सके। भाई का हिस्सा मारने का उस पर ऐसा पाप चढ़ा कि भोजन वस्त्रों का अभाव हो गया। भीख मांगने पर भी उसे कोई नहीं देता था। एक दिन उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। वे दोनों पति पत्नी लाचार होकर बरुआ के घर गए और उसके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। सारी बात बताई कि भैया, हम तुम्हारे अपराधी हैं। वो अनाज चोरों ने नहीं, हमने चुराया था।
लेकिन वो चोरी का दंड भगवान ने हमें दे दिया है। चुराए गए अनाज का एक दाना चूहों ने नहीं छोड़ा। हम अपनी गलती की क्षमा मांगने आए हैं। हे भाई, हमें क्षमा कर दो। मित्रों, अपने बड़े भाई और अपनी भाभी को गिड़गिड़ाते देखकर बरुआ ने उठाकर उन्हें सीने से लगा लिया और कहा, भाई तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। कर्मा ने उन्हें 4 सोने के सिक्के लाकर दिए और कहा कि तुम इन सिक्कों को बेचकर खाने के लिए अपने बच्चों को अनाज और कपड़े ले आना। तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली, यही काफी है। छोटे भाई की दया देखकर वे और भी ज्यादा लज्जा से पानी पानी हो जाते हैं। मित्रों, उन्हें उनकी करनी का दंड मिल चुका था। वे समझ गए थे कि भाई के धन की बेईमानी कभी नहीं करनी चाहिए। भाई का हिस्सा खाने वाले को भगवान बहुत बुरा दंड देते हैं। आपने रामायण में सुना होगा कि बाली ने अपने भाई सुग्रीव को उसके धन और राज्य से वंचित कर दिया था। राम ने बाली को मारकर उसे दंडित किया और सुग्रीव का हिस्सा लौटाया। रावण ने भी अपने भाई विभीषण को लात मारकर निकाल दिया था। परिणाम तो आप सबको पता ही है, विभीषण को ही लंका का राज्य मिला। कौरवों ने भी पांडवों का हिस्सा नहीं देना चाहा। परिणाम ये हुआ कि सब के सब मारे गए और धर्मराज पूरे राज्य के राजा बने। भाई का हिस्सा खाने वालों का सर्वनाश ही हुआ है। इसलिए भाई का हिस्सा नहीं खाना चाहिए, सबसे बड़ा अपराध होता है। तो दर्शक बंधु, इस कहानी से जरूर आपको बहुत बड़ी सीख मिली होगी। तो कमेंट में अपनी राय दीजिए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।